घड़ियाल बसते थे, अब वहां हिंदू मात्र 15% बचे हुए, मात्र 15%, और उनको भी भगाने की पूरी योजना बन गई थी। ये तो 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, योगी जी मुख्यमंत्री बने और योगी जी ने फिर वहां अच्छे सिलेक्ट करके डीएम और एसपी को अपॉइंट किया, अच्छे वहां पे डिप्टी एसपी को अपॉइंट किया। उसका नतीजा ये है कि जो 15% बेचारे बचे हैं वो बच गए, नहीं तो इनको भी पूरी भगाने की योजना बन गई थी। ये जो 15% हिंदू बचे हैं उनके भी मकान दुकान पे कब्जा करने की योजना बन गई थी। मैं कई बार कह चुका हूं कि एक बार अगर आप ये कहते हैं कि हाँ सारे मजहब एक समान होते हैं, तो एक बार सबकी किताबें तो पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है, तो एक बार पढ़िए पूरा। आपको लगता है कि नहीं जो गुरुकुल है वैसा ही मदरसा मिशनरी स्कूल है, तो काम करिए अपने एक बच्चे को गुरुकुल में भेजिए और एक बच्चे को मदरसा में भेजिए, एक बच्चे को मिशनरी स्कूल में भेजिए। न पढ़ा, न देखा, न समझा, न जाना, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हाँ भाई सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सारी किताबें एक समान होती है। क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में राष्ट्र प्रथम की भावना सिखाई जाती है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में अष्टांग योग सिखाया जाता है, यम नियम सिखाया जाता है, आसन प्राणायाम सिखाया जाता है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना सिखाई जाती है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में सर्वे भवन्तु सुखिनः ये सिखाया जाता है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाया जाता है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में इंद्रिय नियंत्रण अष्टांग योग सिखाया जाता है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में सत्य, हिंसा, अस्त्रेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य सिखाया जाता है? यदि नहीं तो फिर गुरुकुल मदरसा और मिशनरी स्कूल एक समान कैसे हो गए? एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि जब इतना सब कुछ अत्याचार हो रहा है, फिर भी लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि सारे रिलीजन एक समान नहीं होते? जी बोलिए सर। एक स्टोरी लगा रहे थे अपने खबर की, एक अभी ये जो सलमान लाला का केस हुआ है, हाँ, तो इसके बाद जो सोशल मीडिया पर वीडियोस ये अपलोड कर रहे हैं कुछ लोग हैं उसके पक्ष में, तो ये गलत है या सही, इसको लेकर आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, उस हिसाब से स्टोरी लिखेंगे। गलत काम करना जी तो हमेशा गलत होगा, इसमें हाँ पक्ष क्या होता है? हाँ, तो मतलब आपसे थोड़ा सा गाइडेंस चाह रहे थे हम। जी हमने कहा गलत चीज को सपोर्ट करना गलत है, इसमें कोई पक्ष या विपक्ष के लिए जगह ही नहीं है। सही बात है सर। ये बताइए गलत काम गलत होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो पक्ष और विपक्ष क्या होना चाहिए? हाँ, सतर्क जो एक अच्छी स्टोरी में चाह रहा था कि पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाऊं मैं, इसलिए मैंने आपसे निवेदन करूंगा। और आपको यार एक चीज मैं आपको बताऊं जी, क्या है पुलिस प्रशासन? अंग्रेजों के द्वारा क्रिएट किया गया एक बहसी तंत्र जो गुलाम भारतीयों पर जी जुल्म ढाने के लिए बनाया गया था। आज भी वो प्रशासन लोगों की जी बात नहीं सुन रहा है। 90% लोग थाने से अपमानित करके भगा दिए जाते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वहीं पर जो अपराध पंजीबद्ध होते हैं वो पैसे के दम पर, राजनेताओं के दम पर, वेस्टेड इंटरेस्ट के दम पर रजिस्टर होते हैं। तो क्या पुलिस तंत्र की बात कर रहे हैं? ये पुलिस तंत्र तो जो है दूसरों के हित साध रहा है, अपने से हित साध रहा है, देशवासियों के तो किसी काम का है नहीं है। ये सख्त बात करने की हिम्मत ना आप में है और ना बहुत से लोगों में है, क्योंकि ना तो ये आप लिख पाएंगे ना आप कर पाएंगे। यदि आप ऐसा सब करेंगे तो आपका जो समाचार पत्र का मालिक है वो आपको बाहर कर देगा। सही बात है। नहीं, जैसा आपका आदेश होगा ना सर, अपन आपके हिसाब से एक आपकी स्टोरी लगाते हैं, क्योंकि आपसे लंबे समय से मतलब आपको देखता रहता हूँ मैं। देखो तो देखने की बजाय यदि अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने लोगों को जोड़कर उसे दोहराया जाए तो हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर जो है गांव का सरपंच भी हमारा होगा,
जी पार्षद भी हमारा होगा, जी मेयर भी हमारा होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा होगा, जी प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद सभी हम लोग से निकले, जी जी हम इन नियम कानून को बदल पाए। अब बताइए, अभी ये 3 नए कानून बनाए, इट इज नॉट ओल्ड वाइन इन द न्यू वाटर। आप बताइए, पुराना सेक्शन ये, नया सेक्शन ये, क्या बदतमीजी है। सही बात है। इज इट नॉट ओल्ड वाइन इन द न्यू वाटर। क्या भगवान ने हमको इतनी अकल नहीं दी है कि हम अपने लिए 3 अच्छे कानून लिख लें? सही क्या हम बात है। दिमाग से पंगु हैं? क्या हमारा दिमाग नहीं चलता है? कौन पूछेगा ये क्वेश्चन? कब तक चाटू वार्ता करोगे? और ये राजनेता किसको वोट दे, किसको टिकट देते हैं? जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर। बिल्कुल सर। आपने नाम क्या बताया अपना? सतीश रजक लिखता हूँ सर मैं। तो सतीश रजक जी, अब ऊपर उठिए, बच्चों को अच्छा भारत देने की बात करिए, जी जी क्योंकि ये राजनेता आपको कभी अच्छा भारत नहीं देंगे। ये बताइए, अच्छे लोगों को टिकट देते हैं क्या ये? सही बात है सर, ये भी आपकी सत्य बात है बिल्कुल। तो ये जाति, धर्म, संप्रदाय, संकीर्ण राजनीति के आधार पर लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उसमें ये देखते हैं कि जीतेगा कौन, जिसे ये विनेबिलिटी कहते हैं। इन दुष्ट राजनेताओं को दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में इनको विनेबिलिटी दिखती है, अच्छे लोगों में तो दिखती नहीं है। सही बात है। और ये सभी जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे अपनाते हैं, दारू बांटने का, साड़ी बांटने का, पैसे बांटने का, फ्रीबी बांटने का, मुर्गे बांटने का और गरीबों के वोट खरीदने का। इन गरीबों के वोट से ये जीतते हैं, उन्हें ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये अपनी पार्टी के अधने से सिपाही हैं। इन्हें ये कहते हुए इनकी छाती फटती है कि ये इतने लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कहते हैं, एक व्यक्ति कैसे दिखता है तुमको कि मैं इतने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं इनके लिए लड़ूंगा। सब अपने आप को अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सही बात है सर। तो अच्छा भारत कौन देगा आपको? सर वो तो अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ मेहनत नहीं करना है, केवल अच्छे भारत का संकल्प लो, अपना एक ग्रुप बनाओ, मेरा नंबर भी उसमें जोड़ो, अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और अब तक जिन लोगों के संपर्क में आए हो उनको जोड़ो। जी जी। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो। जी जी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जी सर। जो वीडियो अच्छा लगे उसे अपने ग्रुप में डालो और अपनी लिंक से जो है लोगों को जोड़ो। जी जी सर। और अपने आप को जो है 6 मेरिट लिस्ट में से एक मेरिट लिस्ट पे स्थापित करने की कोशिश करो। यदि गांव की मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो सरपंच बन जाओगे, यदि मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आओगे तो पार्षद बन जाओगे, यदि शहर की मेरिट लिस्ट में आओगे तो मेयर बन जाओगे, यदि जिले की मेरिट लिस्ट में आ गए तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाओगे, यदि प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आ गए तो मुख्यमंत्री, नंबर 2-3 पर आ गए तो उप मुख्यमंत्री, 15 से 45 के बीच आ गए तो राज्य सरकार के मंत्री और 70 से 402 के बीच में आ गए तो विधायक। यदि देश में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आ गए तो आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकेंगे। किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो ये अद्भुत भारत सतीश जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर ना, अपन तो उसी के लिए लगे हैं सर। तो फिर आपने अभी तक तो हमसे बात की नहीं सर। क्या थोड़ा सा टेक्निक दिक्कत थी तो मैंने कहा अब भोपाल आया हूँ सर, मैं ग्रामीण से आया हूँ भोपाल, तो मैंने कहा अब आज समय था सर आपसे बात करने का। जी जी। तो मैंने कॉल किया, क्या लगातार लंबे समय से आपको देखता भी रहा हूँ मैं। देखो, देखने से तो काम चलेगा नहीं। हाँ हाँ। देखिए, मैथिली शरण तब से कह रहे हैं कि भैया ये देश की पुलिस व्यवस्था बदल सकती है, किसी को बदलने की जरूरत है क्या? सही बात है। किसी को अच्छी भारत नहीं चाहिए। 2017 में एक प्रस्ताव भारत सरकार को मैंने भेजा था जिसे अनुमोदित किया गया 2022 में। जी। इसका नाम है नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत। जी जी। मैं ही उसका चीफ नोडल ऑफिसर हूँ। लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं को तो नहीं चाहिए ना अच्छा भारत। सही बात है सर। उन्हें अपराध मुक्त भारत थोड़ी चाहिए, उन्हें दुष्ट भारत चाहिए। आपको मालूम है अभी के पार्लियामेंट में कितने अपराधी हैं?
बिल्कुल सर। 543 में से 251 46% लोग अपराधी हैं। 46%। और इनमें से 170 तो ऐसे हैं जो जघन्य अपराध के अपराधी हैं। और इनमें से 27 तो ऐसे हैं कि उन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है, वो अपील की ऑक्सीजन पे जो है ना जाके पार्लियामेंट में बैठे। अभी तक के सबसे ज्यादा अपराधी 2024 के पार्लियामेंट में हैं। क्या इस देश में चपरासी बनने के लिए सचरित्र होना चाहिए? तो कानून के निर्माता को सचरित्र नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये कह रहे हैं कि 30 दिन में रहेगा तो फिर उसे मंत्री और उससे वो करना पड़ेगा। उसके पहले ये प्रावधान कर लो कानून में कि आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को चुनाव लड़ने में पात्रता नहीं होगी। पात्रता नहीं है, सही बात है सर। तो ये तो दुष्ट लोग हैं, इनसे किसी अच्छे भारत की उम्मीद मत करिए। किसी पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी दुष्ट राजनेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अब इन राजनेताओं को विलोपित करने का समय आ गया है। बिल्कुल सर, आपका मार्गदर्शन रहा तो सर जरूर अपन को प्रयास करेंगे सर इस चीज को। देखिए मैं तो रोज लिख रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। बताइए कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। आपको मेरी आवाज में कोई कंपन महसूस होता है? नहीं नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हमारी रणनीति हमने दस्तावेज मॉडल बना डाले हैं। आज ही एक मॉडल हमने पेश किया है कि राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा, हर भारतीय जो है उसे टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा, रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी, पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा मिलेगी, भोजन का अधिकार मिलेगा, सभी व्यक्तियों से सुसज्जित स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा, खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार मिलेगा। सही बात है। आपकी प्रशासकीय व्यवस्था बदल जाएगी। जो लाट साहब आज आपसे मिलते नहीं हैं वो आपके घर पहुंच के आपका काम करेंगे। बटन दबाओगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर आपकी एफआईआर दर्ज घर आके करेगा। 15 दिन में ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोचने की भी औकात नहीं रखती है। अधिकतम 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से बिना कोर्ट जाए न्याय मिलेगा। है किसी की औकात जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं वो कह दे? नहीं नहीं सर, नहीं है किसी की औकात? नहीं नहीं, कोई नहीं कह सकता ना इस प्रकार से। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जो चीजें हैं सर, वो आपका जो अनुभव है वो अलग चीज है सर, और जो आपके कहने का लहजा है ना सर, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव करता है, वो अलग ही प्रकार से लगता है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। तो फिर आप उसके लिए कुछ कर तो नहीं रहे। हम तो बड़ा सरल उपाय कह रहे हैं। रविवार इकट्ठे हो, अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और उन सबको इकट्ठा करो और अच्छे भारत का संकल्प लो, वीडियो बनाओ, भेजो। क्या दिक्कत है सर? ठीक सर। आप जो है अपना वीडियो तो बना के भेज ही सकते हो ना? जी जी बिल्कुल भेज सकता हूँ ना सर। के लिए जा रहे हो, चाहे न्यूज में लिखो चाहे ना लिखो, एक अच्छे बात का वीडियो तो बना ही सकते हो। बिल्कुल सर बना सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है उससे। तो आज से ही चालू करो। जी चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। जी 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 जी।